स्वागत है आपका टैग ऑफ स्टडी पर। आज के टॉपिक में हम भारत में 12 अनुसूचियों को याद करेंगे, वो भी एक कविता के माध्यम से। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी टॉपिक को कहाँ से लिया है, किसका लिया है, कैसे लिया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि कौन सा टॉपिक किसके द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो आपको लाइफ टाइम आपको हमेशा 100% श्योर रहेगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ये टॉपिक कैसा है, आपको ये देखना चाहिए किसके द्वारा पढ़ाया गया कौन सा टॉपिक बेस्ट है और बढ़िया है, जो हमें लाइफ टाइम तक हमारे लिए याद रहेगा, हम याद रख पाएंगे और हम बहुत परफेक्ट होगा। एक और चीज़, ये मेरे एक सर के द्वारा तैयार किया हुआ टॉपिक है जो मेरे फेवरेट टीचर रह चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक को मैं एक और बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे जो भी स्टूडेंट हैं उनके या मेरे सहयोगी उन्हें ये अच्छे से पहुँच जाए। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम कविता के माध्यम से भारत के संविधान की अनुसूचियों को याद करेंगे। संविधान में सिर्फ 12 अनुसूची होती हैं, लेकिन हम उन्हें याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि हम अभी तक याद भी कर चुके हैं काफ़ी बार, लेकिन याद नहीं हो पाया। तो बहुत ईजी है, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। जिन्होंने ये पहले से देखा है तो बढ़िया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ शेयर कीजिए और उन्हें भी पता लगे कि हाँ, ये भी एक टॉपिक बढ़िया है। वह कविता ये है, तो पहले आप एक से एक या दो बार आप इसे पढ़ लीजिए, वो आपको ये याद हो जाएगी, उसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हमको याद हो चुके। तो आप इसे 1 से 2 बार याद कीजिए, मतलब पढ़ लीजिए, नॉर्मल आपको ये याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसे समझाता हूँ पूरा। इसमें जो एस है, जो पहली अनुसूची को दर्शाता है, एस होता है हमारा स्टेट। उसके बाद पी, पी होता है पैसा, जो कि हमारे सभी राज्यसभा लोकसभा के कैंडिडेट हैं उन सभी की जो सैलरी आय इनकम जो आवंटित की जाती है उसे दर्शाता है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 शपथ के बारे में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी हमारे मंत्रिपरिषद है, मंत्री हैं, लोग हैं, उन सभी की शपथ के बारे में अनुसूचित 3 में बताया गया है। और अनुसूचित 4 में राज्यसभा प्रतिनिधि के बारे में बताया गया है। और इसे आप इजीली याद कर पाओगे। अनुसूचित क्षेत्र 5 मतलब अनुसूचित 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुसूचित 6 में जनजातियों के बारे में बताया गया है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर में जो भी जनजातियां रहती हैं उनके बारे में। अनुसूचित छात्र में शक्ति के बारे में, राज्यसभा लोकसभा की जो शक्तियां हैं, स्टेट और केंद्र की जो शक्तियां हैं उसके बारे में। और अनुसूची 8 में, आप 8 को याद रखिए, हर बार पूछा जाता है। अनुसूची 8 में भाषा के बारे में, अभी प्रेजेंट हमारी 28 भाषा हैं जो संविधान में जोड़ी गई हैं। उसके बाद अनुसूची 9 में संपत्ति पर कब्जा के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है आपका अनुसूची 10 में दल बदल कानून के बारे में, तो जिसमें क्या होता है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदलने के बारे में बताया गया है। और उसके बाद आप बात कीजिए पंचायत और नगर पालिका। आपको पंचायत के बारे में बताया गया अनुसूची 11 और नगर पालिका के कार्य के बारे में बताया गया अनुसूची 12 के बारे में। बस इस तरह से आप एक बार इसे 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए और आप इजीली याद कर पाओगे। अब एक और बात, आप इसे भाषा को अनुसूची 8 को याद कर लीजिए। और उसके बाद आप डा से 10 आता है, और डा से 10 और 11, डा से 10 और ये अनुसूची 10 में आता है, इसलिए ये इजीली याद हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र 5 ये भी आपको याद हो गया। उसके बाद पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, ये लाइन आपको याद हो गई है। तो आपको पंचायत अनुसूची 11 में और नगर पालिका अनुसूची 12 में आता है, तो आपको बहुत ईजीली ये याद हो जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को पहले भी देखा या नहीं देखा, तो प्लीज़ आप इसे देखिए, इसके द्वारा ही आप याद कीजिए अनुसूची। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर और कहीं भी ये कंटेंट है कि आप इजीली याद कर पाओगे, सिवाय पंकज सर के अलावा, क्योंकि ही इज़ ए बेस्ट ऑफ द टीचर। एंड में आपको अगर कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिटी का दिया है, हम पूरा पॉलिटी आपको एक छोटे माध्यम से ट्रिक के हिसाब से आपको कंप्लीट कराएंगे, जिससे आप याद कर पाओगे। थैंक यू सो मच।